अस्सलाम वालेकुम मैथ क्लास। केमिस्ट्री का आपका नेक्स्ट टॉपिक है द गैल्वेनिक सेल। इससे पहले हम थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हमने क्या देखा था? द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन से? इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो हमने अभी डिटेल में पढ़ा है, और कौन सा? द वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल। ये दोनों एक ही चीज़ के नेम्स हैं, वोल्टिक सेल या फिर गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो आज हम देखेंगे गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल क्या होता है? ऐसा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसके अंदर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो। स्पॉन्टेनियस मतलब जो खुद ब खुद होता है, ठीक है। कोई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगा। उस केमिकल रिएक्शन की वजह से खुद ब खुद एक रिएक्शन होगा, और उस केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा, ठीक है। A spontaneous chemical reaction produces the electric current। तो इसका क्या मतलब है? हमें बैटरी नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी खुद, ठीक है। पहले हम क्या करते थे? बैटरी प्रोवाइड करते थे, और बैटरी का जैसे स्विच ऑन होता था, पावर अप्लाई होती थी, तो उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होता था। अब क्या होगा? जस्ट केमिकल रिएक्शन खुद ही स्टार्ट हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। इसमें क्या होता है? गैल्वेनिक सेल में असल में दो इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक लिए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक नहीं, सॉरी, दो टैंक्स लिए जाते हैं जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन डालना है। और इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस भी यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन का नाम नहीं देंगे उसको क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस तो यहाँ हो नहीं रहा, ठीक। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट सेल्स लेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो लेंगे, और उन दोनों को इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिकली कैसे करेंगे? बाय आ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। एक ग्लास ट्यूब होगी, ठीक है, यू शेप्ड में, ठीक है, जिसको इन्वर्टेड फॉर्म में हम रखेंगे। यू शेप कैसा होता है? ऐसा होता है ना, तो हमने ऐसा रखा है इसको, ठीक है। तो एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होगी विच इज इन्वर्टेड, ठीक है, इनटू द टू डिफरेंट सेल्स। दो डिफरेंट सेल्स के अंदर इसको इन्वर्ट करके रखेंगे, ठीक है। ये एंड भी इसका ओपन है, ये एंड भी इसका ओपन है, और इस ट्यूब के अंदर क्या है? इसको हम कहते हैं द सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। इस ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, और इसको हम दो तरह के सॉल्यूशन के अंदर डिप करते हैं, और दोनों सॉल्यूशन अलग अलग सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट ब्रिज होता क्या चीज़ है? सॉल्ट ब्रिज के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग सा इलेक्ट्रोलाइट, यूजुअली पोटेशियम सल्फेट, ठीक है, का हमने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी हाई अमाउंट में पोटेशियम सल्फेट डिसॉल्व करके किसी जिलेटिनस मटेरियल के अंदर यहाँ पे हमने इसको स्टोर किया होगा, ठीक है, यानी इसको फिक्स किया हुआ है। इसके अंदर पोटेशियम सल्फेट है, इसमें बहुत सारे क्या है? पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस, इसको ऐसे समझो, ठीक है। बहुत सारे पॉजिटिव आइंस और नेगेटिव आइंस इसके अंदर आप कह सकते हो कि फिक्स हुए हुए हैं, ठीक है। जहाँ ज़रूरत होगी तो वो मूव कर जाएंगे, अदरवाइज ये यहाँ पे फिक्स हैं। इसके ओपन एंड्स में से ये नीचे फ्लो नहीं कर सकता ये मटेरियल, ठीक है, ये पास नहीं कर सकता खुद ब खुद, ठीक। एक जेली टाइप मटेरियल के अंदर ये फिक्स हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक, सही। और इसका काम क्या होता है कि इन दोनों सेल्स में, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं और यहाँ डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हो रहे होंगे, तो इन दोनों सेल्स को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रखना, ठीक है। कहीं यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो जाएगा तो ये यहाँ से क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज या ले लेगा या अपने नेगेटिव चार्ज इसमें डाल देगा ताकि ये बैलेंस हो जाए। यहाँ अगर कोई चार्ज ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ भी यही काम करेगा, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है? टू बैलेंस द आयंस इन बोथ द सेल्स। अब ये जो दो सेल्स हैं, इन दोनों सेल्स को हम क्या कहते हैं? क्योंकि ये एक ही गैल्वेनिक सेल का पार्ट है तो इनको हम हाफ सेल्स कहते हैं, द लेफ्ट हाफ सेल एंड द राइट हाफ सेल, ठीक है। अब क्या होता है? दोनों सेल्स के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रोड्स डिप किए जाते हैं, ठीक। एक में एनोड डिप होगा, एक में कैथोड डिप होगा,
2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे डिप करने हैं, ठीक है। ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन होगा ये क्या होगा, हम यहाँ पे सॉल्यूशन भी अलग अलग लेंगे। जोन सा इलेक्ट्रोड है ना, सपोज ये है यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, जिंक मेटल का पीस लगा हुआ है ये, ठीक है। तो इसको जिस सॉल्यूशन में डिप करेंगे वो सॉल्यूशन भी 1 मोलर जिंक सॉल्ट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, जिंक सल्फेट, ठीक है। जिंक सल्फेट भी जिंक का एक सॉल्ट है ना, तो 1 मोलर जिंक सॉल्ट के अंदर ही इसको डिप करेंगे। जो भी इलेक्ट्रोड होगा इट शुड बी डिप्ड इन द 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन, ठीक है। जैसे जिंक है तो जिंक का ही सॉल्ट लेना है, कॉपर होता तो कॉपर का ही सॉल्ट लेते, आयरन होता तो आयरन का ही सॉल्ट लेते, ठीक है। सिल्वर होता, ये रॉड अगर सिल्वर का होता तो यहाँ सॉल्ट भी सिल्वर का लेते, कितना, 1 मोलर, ठीक है। बिल्कुल इतना ही यहाँ भी 1 मोलर लेना है, लेकिन कौन सा, यहाँ जो भी इलेक्ट्रोड डिप करेंगे ना, सपोज हमने यहाँ कॉपर डिप किया है, कॉपर का पीस डिप किया है, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्ट भी कॉपर का होना चाहिए, ठीक है। तो 1 मोलर कॉपर सॉल्ट होना चाहिए, सही, ठीक है। यहाँ पे हम ले रहे हैं इस एग्जांपल में कॉपर सल्फेट, ठीक है, सही। तो अब इलेक्ट्रिसिटी को रन होने के लिए आपस में कनेक्टेड होना चाहिए इन दोनों को, तो इन दोनों को हम वायर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है, वायर से कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर क्या है, जो इसमें अगर कोई करंट रन कर रहा है ना तो ये उसको मेजर करेगा कि कितना करंट इस वायर में से पास कर रहा है, ठीक है। हम खुद से बैटरी नहीं देंगे, कोई करंट खुद से पास नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस रिएक्शन में होगा क्या, हम कह रहे हैं हमने जो भी केमिकल डाले दे आर स्पॉन्टेनियस इन नेचर, वो खुद बहुत रिएक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस वायर से कनेक्ट किया इन दोनों को, दोनों इलेक्ट्रोड्स को, तो क्या हुआ, इस हाफ में जो लेफ्ट वाला हाफ है जहाँ पे हमने जिंक डिप किया है, हम ये सेल वर्क कैसे करेगा, जो 2 इलेक्ट्रोड्स है ना, ये दे शुड बी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट होना चाहिए। ये अगर जिंक है तो वो कुछ और नेचर का होना चाहिए, ठीक है, जिंक नहीं होना चाहिए। तो यहाँ जिंक और कॉपर है, तो हम पहले देखते हैं कि जिंक और कॉपर में कॉपर की नेचर कैसी है। दोनों मेटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनर है, लेकिन जिंक जो है वो मोर स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, ठीक है। इसकी ज़्यादा पावर है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इसकी कम पावर है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। तो जब इन दोनों का कंपैरिजन होगा तो ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स इसको ज़बरदस्ती इसको दे देगा, ठीक है। तो इसको मजबूरन एक्सेप्ट करने पड़ेंगे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर बन जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो ओवरऑल इस प्रोसेस में ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके रिड्यूस होगा, ठीक है। असल में क्या होता है यहाँ पे, जिंक ने उसको मजबूरन उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पे, यानी उसको रिड्यूस होने पे मजबूर किया है। तो जिंक इज एन रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, ये याद रखना है। लेफ्ट साइड पे आप वो इलेक्ट्रोड लोगे दैट इज आ स्ट्रॉन्ग या मोर रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसकी रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा है, वो दूसरे को रिड्यूस करने में मजबूर करता है, ठीक है। और इस साइड पे आप वो इलेक्ट्रोड लोगे जिसकी रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे इसकी पावर कम है, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाएगा खुद दूसरे को करने की बजाय, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है असल में, ऑक्सीडाइजिंग, क्योंकि इसके रिड्यूस होने की वजह से जिंक इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ ना, जिंक ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आपने याद रखना है। लेफ्ट हाफ सेल में कौन सा हमने एजेंट लेना है, द रिड्यूसिंग एजेंट, राइट हाफ सेल में हमने लेना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, सही। अब हम प्रोसेस देखते हैं क्या प्रोसेस होता है। यहाँ पे साथ साथ लिखते हैं, इसके अंदर क्या है, जिंक मेटल जिंक मेटल जिंक मेटल सारा, ठीक है। इसके अंदर क्या है, कॉपर मेटल कॉपर मेटल कॉपर मेटल कॉपर मेटल, ठीक है।
इस सॉल्यूशन में क्या पड़ा हुआ है, जिंक +2 आयंस बहुत सारे और उतने ही सल्फेट आयंस, यानी तो जितने पॉजिटिव आयंस उतने नेगेटिव आयंस। ठीक है, यहाँ सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर +2 आयंस और सल्फेट -2 आयंस, यानी जितने केटाइन उतने एनाइन। ठीक है, ये भी बैलेंस, ये भी बैलेंस। ठीक है, अब क्या होगा, जैसे ही हमने वायर्स के थ्रू इनको कनेक्ट किया और जिंक को यहाँ पे डिप किया, तो इस इलेक्ट्रोड को डिप करते ही क्या स्टार्ट हो जाएगा, जिंक की कैसी कैपेसिटी है, जिंक इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब इट प्रोवाइड्स इलेक्ट्रॉन्स टू अदर स्पीशीज। तो क्या होगा, यहाँ से ये हमने जो वायर से कनेक्शन किया है ना, ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से जिंक के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कैपेसिटी है ना, और कॉपर के पास अब एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी है। ठीक है, तो जिंक क्या करेगा, इधर मैं लिखती हूँ इसका रिएक्शन क्या हो रहा है इसके अंदर, जिंक विल कन्वर्ट इनटू जिंक पॉजिटिव आयन, यानी इधर से जिंक यहाँ पे मूव करता रहेगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स दे के, जैसे कोई चीज़ घुलती है ना सॉल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर, वो घुलना शुरू हो जाती है, डिसॉल्व होना शुरू होती है, बिल्कुल वैसा होगा, जिंक इलेक्ट्रोड डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। जिंक एटम्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स इस वायर को भेज के, ठीक है, ताकि ये वायर उन्हें कॉपर को डोनेट कर दे। ठीक है, जिंक एटम्स अपने इस इलेक्ट्रोड के अंदर से, सॉलिड रॉड के अंदर से अपने इलेक्ट्रॉन्स वायर में देकर और खुद कहाँ चले जाएंगे, खुद यहाँ पे इस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना शुरू हो जाएंगे जिंक पॉजिटिव आयंस की वजह से की फॉर्म में। ठीक है, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, दे विल मूव टू द वायर, क्योंकि यहाँ पे बहुत जगह है, ये वायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक करंट को, चार्ज को पास कर सकती है। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ मूव करेंगे। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में से आ रहे हैं, कॉपर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक, तो क्या होगा, यहाँ जो एटम्स हैं वो तो न्यूट्रल हैं, उन्हें मजीद इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, उनके पास गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो इस पूरे इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव 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 नेगेटिव। ठीक है, और फिर क्या होगा, जब ये नेगेटिव हो गया तो इस सॉल्यूशन के अंदर एक ऐसी स्पीशी है ना जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, कॉपर +2, तो कॉपर +2 फौरन से यहाँ मूव करेंगे, और हम इसको यहाँ करके लिखते हैं कि ये प्रोसेस क्या हो रहा है इसके अंदर, 2 इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में यहीं पे डिपॉजिट हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, ये वाला इलेक्ट्रोड घुलता जा रहा है, ये वाले इलेक्ट्रोड पे बहुत सारी मोटी मोटी तह बनती जा रही है कॉपर की। ठीक है, प्योर कॉपर यहाँ पे आके डिपॉजिट होता जा रहा है, ये इलेक्ट्रोड और मोटा होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा कॉपर की लेयर डिपॉजिट हो रही है इसके ऊपर, और यहाँ क्या हो रहा है, ये घुलता जा रहा है, ख़त्म होता जा रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, पहले जब हमने ये प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया था तो क्या इस वायर में कोई करंट था, नहीं, लेकिन इस प्रोसेस की वजह से जिंक और कॉपर की प्रॉपर्टीज़ की वजह से जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए, वायर में एक करंट रन होना शुरू हो गया। ठीक है, एक चार्ज रन होना शुरू हुआ। ठीक, जितने जितने जिंक यहाँ से घुलेंगे अपने इलेक्ट्रॉन्स वायर में दे देंगे, वायर क्या करेगा, उसे यहाँ पे इस कॉपर में इलेक्ट्रॉन्स पहुँचा देगा इस रॉड में, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स कॉपर आयंस लेते रहेंगे और इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। ठीक है, तो अब क्या है, दिस इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक है, दिस इलेक्ट्रोड इज इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक, और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है ना, इस पे जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है उस पे ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, एनोड। ठीक है, इसे हम बोलेंगे द एनोड, और एनोड पे क्या रिएक्शन हुआ है, ये वाला। एनोड पे वैसे क्या होता था, एनोड दूसरों से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता था और वायर में भेज देता था। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, एनोड खुद इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वायर के थ्रू। ठीक है, और क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, एक स्पीशी की ऑक्सीडेशन हो रही है ना। ठीक है, तो एनोड पे वैसे तो क्या होती थी, ठीक है, वही चीज़ हो रही है, ये हो रही है ऑक्सीडेशन एट एनोड। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच हो गया।
ठीक, ये हो गया कैथोड, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके इस प्रोसेस को, इस स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को एक ही रिएक्शन की फॉर्म में लिखूं तो क्या है, जिंक प्लस कॉपर आयंस, और क्या हुआ, जिंक +2 फॉर्म में आ गया और कॉपर न्यूट्रल फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये है ओवरऑल प्रोसेस। ठीक, और यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज का तो कोई काम आया ही नहीं। सॉल्ट ब्रिज का काम अब आएगा जब कुछ देर के बाद यहाँ पे देखो कितने हो गए पॉजिटिव चार्जेस, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इस तरह बहुत सारे जिंक पॉजिटिव आयंस आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज उतना ही है, जिंक बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, लेफ्ट हाफ क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने लग जाएगा। ठीक है, और ये वाला हाफ क्या हो जाएगा, यहाँ से कॉपर आयंस खत्म हो रहे हैं ना, कॉपर +2 की फॉर्म में था वो खत्म होता जा रहा है। ठीक, तो यहाँ पे जस्ट नेगेटिव आयंस ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है, नेगेटिव आयंस एक्सेस में हो गए हैं, सल्फेट आयन ज़्यादा हो गए हैं, तो पॉजिटिव खत्म होता जा रहा है। तो हमने क्या करना था, हमने इन दोनों सॉल्यूशंस को बैलेंस रखना था ना, पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ भी बैलेंस होना चाहिए, यहाँ भी बैलेंस होना चाहिए। तो क्या करेंगे, अब सॉल्ट ब्रिज को पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, या तो अपने नेगेटिव आयंस इधर मूव करेगा, या यहाँ से कुछ पॉजिटिव आयंस यहाँ निकाल लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बैलेंस हो गया चार्ज, फिर ऐसे ही यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आयंस भेज देगा ताकि पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस हो जाए। ठीक है, और ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, ठीक, पेज नंबर 125 पे जो एक टेबल बना हुआ है, टेबल के नंबर मेंशन नहीं है, पेज नंबर 125, अ कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड गैल्वेनिक सेल। अब हम इसको देखते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था उसमें एक ही, ये गैल्वेनिक सेल, और यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक लिख लेते हैं, दोनों को कंपेयर करते हैं। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, कौन सा प्रोसेस होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ऐसा ही होता है ना, अभी देखा हमने, खुद ब खुद चलने वाला रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन से केमिकल रिएक्शंस होते हैं जो खुद नहीं चल सकते, विच नीड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा इसमें, एक तो हो गया पॉइंट। सेकंड, इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, बट इट नीड्स इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, क्या मतलब, इसमें नो बैटरी इज रिक्वायर्ड, एक ही बात है, इसमें बैटरी इज मस्ट पार्ट, बैटरी के बगैर करंट नहीं होगा, करंट नहीं होगा तो प्रोसेस नहीं चलेगा। ठीक है, इसके अलावा इसमें 2 हाफ सेल्स आर यूज्ड, और इसमें 1 सेल, एक ही सेल होता है, उसी में दोनों इलेक्ट्रोड डिप करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, और क्या है इसमें, ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो, इसमें गैल्वेनिक सेल जो हमने अभी पढ़ा, पहले हम जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा था उसमें क्या था, एनोड वो वाला इलेक्ट्रोड था जिसे हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे, तो एनोड वाज पॉजिटिव, कैथोड वाज नेगेटिव, क्योंकि हमने बाय चॉइस इन दोनों को बैटरी के ऐसे ही टर्मिनल से कनेक्ट किया था। ठीक है, लेकिन गैल्वेनिक सेल में आप एक चीज़ देख लो, गैल्वेनिक सेल में एनोड, लेफ्ट वाला एनोड है, राइट वाला कैथोड है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे थे, इलेक्ट्रॉन एनोड के पास थे, इलेक्ट्रॉन का सोर्स कौन था, एनोड। ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसके पास थे, एनोड के पास, तो एनोड वाज नेगेटिव। अपने याद रखना है, एनोड जो है, एनोड वो वाला रिएक्शन, वो वाला इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहा था वो कुछ इस तरह का था कि वो एनोड को ही इलेक्ट्रॉन रिच बना देता था, तब एनोड इस वायर के थ्रू
इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता था, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच था, ठीक है। दिस वॉज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसे याद रखना आपने। तो एनोड फॉर गैल्वेनिक सेल इज नेगेटिव एंड कैथोड ऑफ गैल्वेनिक सेल वाज पॉजिटिव बिकॉज इट वाज डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। इसे यहाँ से एनोड से इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ते थे, ठीक है। पॉजिटिव साइन मीन्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ठीक। इसीलिए एनोड वाज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहां पे क्या होता है, कैथोड वाज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या है, एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। क्योंकि बैटरी तो है नहीं, वरना बैटरी कैथोड में इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देती है और कैथोड विल बी द कैथोड होता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, बैटरी है नहीं, हमें जिंक से इलेक्ट्रॉन लेने पड़ रहे हैं, और जिंक कहाँ है, जिंक एनोड में है, ठीक है। तो एनोड इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। और कितने पॉइंट हैं, एक और एस्पेक्ट से अगर हम इसे देखें तो गैल्वेनिक सेल में द केमिकल बॉन्ड एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। और यहाँ क्या होता है, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, ठीक है, सही। और क्या देख सकते हैं हम इसमें, बस ठीक है।